नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवधिया क्लासेस में। आइए आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की। इस वीडियो में टोटल इस विषय से संबंधित 10 प्रश्न हैं। आज का विषय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इससे संबंधित सभी प्रश्न आपको पसंद आएंगे। चलिए आज के हम पहले प्रश्न को देखते हैं। यह हमारा भाग 1 है। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। ऑप्शन बी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। ऑप्शन सी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन डी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यदि आपको इसका सही जवाब मालूम है कि इसका सही क्रम क्या होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके पास 10 सेकेंड का समय है दोस्तों। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका सही क्रम ऑप्शन डी है। आइए इसके बारे में अन्य जानकारियां देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्तावना से हुआ है, इसलिए इसे उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जैसे क्रम में हुई है, अतः विकल्प डी सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सम शब्द शामिल किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? हमारा ऑप्शन है मूल दर्शन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, साम्यवादी स्वरूप या नास्तिक राज्य। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है मूल दर्शन। प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन निहित है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संविधान प्रावधान आदि का संक्षेप में उल्लेख है। इस प्रकार प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन निहित है, अतः विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? हमारे ऑप्शन है केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। ऑप्शन डी, आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी देश का डोमिनियन है, अर्थात भारत अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता से स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा, अतः विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? हमारे ऑप्शन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों का मिश्रित स्वरूप, या दोनों में से कोई नहीं।
आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, जैसे स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप प्रचलित है, जहां लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह है। अतः विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न, भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है। हमारे सामने चार कथन है। उद्देशिका, मूल कर्त अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। आपके सामने चार ऑप्शन है। आपको यह बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है भारतीय संविधान के संदर्भ में। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है केवल ऑप्शन बी, केवल 1 और 3, यानी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान के उद्देशिका तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। अतः विकल्प बी सही है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 38(1) के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा एवं सुरक्षित रखेगा, ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। अगले प्रश्न की ओर चलते। हमारा छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं। हमारे सामने चार कथन है। संविधान के अधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य और संविधान लागू होने की तिथि। आपको बताना है कि कौन कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व चारों है। उपयुक्त सभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं। संविधान के आधार का स्रोत, हम भारत के लोग, अर्थात संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। दूसरा, भारतीय राज्य की प्रकृति, भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा, संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। और चौथा, संविधान लागू होने की तिथि, यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। 5 कथन है। धर्म की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अवसर की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता। आपके सामने नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी किन किन चीज़ों का उल्लेख है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 5, यानी धर्म की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अतः विकल्प सी सही है। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है,
जबकि समता के अंतर्गत प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख है। इसके अलावा भारत के नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का भी उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात कही गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए? आपके सामने 4 कथन है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और बंधुत्व। आपको बताना है कि चारों शब्दों में कौन कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3 यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। इसको फिर से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसके माध्यम से इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए, अतः विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए 9वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 शब्द हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको इसका सही जवाब देना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और क्रम आपको सजाना है कि इसका सही क्रम क्या होगा। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रमानुसार 4 सबसे पहले न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद समता और आखिरी में बंधुत्व। प्रस्तावना में पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तत्पश्चात प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा अंत में बंधुता बढ़ाने की बात शामिल है, अतः विकल्प बी सही है। अपने इस वीडियो के आखिरी और 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देशिका संविधान का एक अंश है, इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, या ऑप्शन डी, शब्द पंथनिरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था। आपको इसका सही जवाब देना है। आइए जानते हैं कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ, ऑप्शन डी, शब्द पंथनिरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था, यह ऑप्शन गलत है। पंथनिरपेक्ष शब्द उद्देशिका का अंश नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, इसलिए विकल्प डी सही नहीं है। इसके अलावा अन्य विकल्प सही है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ और कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।